चलिए जी बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है जी। और इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बार ग्राफ बनाना सीखेंगे हम। ठीक है। और बार ग्राफ को देख कर जो दूसरे क्वेश्चन पूछे होंगे उनका आंसर देना सीखेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद हम हिस्टोग्राम, एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए, हिस्टोग्राम के बारे में देखेंगे कि भाई उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। और तीसरा था हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो हमारे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन जब हमने दिया था उसमें हमने ब्रीफली सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है। So let us move to question number 1. So question number 1 says, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15-44 years worldwide found the following reasons. ये बोलता है हम लोगों को कि 15 से 44 साल की जो लड़कियां हैं, ठीक है जी, उनकी बीमारी का और उनकी डेथ की जो वजह है उनके बारे में इसने बताया हुआ है। ठीक है। इसने बोला कि जो सबसे पहला कॉज है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जैसे कि जब कभी भी जो बेबी होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी काफ़ी डेथ होती है। तो कितनी डेथ होती है वो 31.8%। और उसके बाद न्यूरोसाइकिटिक कंडीशन, जैसे हम बोलते हैं ना मानसिक बीमारी बोल सकते हैं, लाइक ब्रेन के रिगार्डिंग, उसकी वजह से 25.4 स्ट्रेस वगैरह, जो भी ब्रेन हेमरेज वगैरह आ जाएंगे ना। उसके बाद इंजरी, जो चोट वगैरह लग जाती है ना, उसकी वजह से भी 12.4% महिलाओं की डेथ हो जाती है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर कंडीशन मीन्स हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक वगैरह, तो वो कितना 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशन, से सांस की बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह वगैरह, उसकी वजह से 4.1। एंड और दूसरे जो रीजंस रहते हैं उसकी वजह से 22। तो हम लोगों को बीमारी बताई है उसने, और जो डेथ होती है फीमेल्स की उसकी परसेंटेज बताई है। इसने बोला कि इसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, ये जो डाटा हम लोगों को दिया है इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम ग्राफिकली कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। ठीक है जी। तो बार ग्राफ लाए ना सभी ग्राफ, तो ग्राफ निकालिए सभी। तो ग्राफ में आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर में एक बॉक्स छोड़ के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लगाइए आप सभी। इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आगे को लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक हमने क्या की, एक सीधी एक टेढ़ी लाइन लगाई हमने, है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। अब हम क्या लगा देंगे, एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। ठीक है जी। जब वर्टिकल लाइन आप लगाओगे बच्चों, तो वर्टिकल लाइन में भी आपने क्या ख्याल रखना है, एक बॉक्स खाली छोड़ना है और उसके बाद बिल्कुल सीधी लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। क्लियर है सबको? ठीक है जी। ओके रिपोर्ट। अब क्या करना है, अब ये कैसा ग्राफ है हमारा, बार ग्राफ। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने यहाँ पे, 0। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, एक बॉक्स खाली छोड़ के, एक बॉक्स मीन्स 10 डिविजन्स को खाली छोड़ना। ठीक है, 10 डिविजन्स को छोड़ना और उसके बाद एक लाइन लगा देनी इस तरीके से। ठीक है। तो पहला पॉइंट किसके लिए हमारे पास, अच्छा, एक आपने क्या करना है, नीचे की तरफ आपने लिखना है कि कौन सी कंडीशंस है। नीचे वाला क्या बता रहा है हम लोगों को, कॉजेज के बारे में बता रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉजेज। ठीक है जी। कॉजेज क्या थी, जब कभी भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपने बताना है कि यहाँ पे ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है किस चीज़ के बारे में बता रही है, वो बीमारी के कारण के बारे में बता रही है, कॉजेज के बारे में बता रही है। ठीक है जी। और इस साइड को, जो हमारे पास इस साइड को लाइन है, वो क्या बता रही है, वो हमें बता रही है आपकी फीमेल की डेथ परसेंटेज, फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इन परसेंटेज आपने इसको शो करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। समझ में आया? तो अब ये लाइन, अब मुझे क्या पता लग रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, वो बता रही है कि कौन कौन सी बीमारियां थी। ठीक है जी। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या बता रही है, वो बताएगी कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई।
समझ में आया सबको? सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे पहले डिनोट कर लेते। पहला था RHC, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया RHC, ठीक है। उसके बाद अगेन 10 डिवीजन छोड़ के अगला, तो ये क्या होगा आपका, इसको मैंने लिख दिया NC, न्यूरोसाइकिटिक कंडीशंस। समझ में आ रहा है ना? एक बॉक्स छोड़ के पूरा 10, छोटा बॉक्स नहीं बड़ा बॉक्स छोड़ के करना है, ठीक है ना? चिपका के नहीं करना, गलत हो जाएगा। अगेन तो अब हमने क्या करना है, इसमें एक छोड़ा एक इधर, तो अगला क्या है हमारे पास, इंजरीज। उसके बाद अगेन एक बॉक्स खाली छोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको मैंने लिख दिया CC, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। उसके बाद अगला क्या है बच्चों हमारे पास, अगला है हमारे पास रेस्पिरेटरी कंडीशंस RC, एंड लास्ट वन इज अदर कंडीशंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे छोटा छोटा ही, मतलब इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया हमने ग्राफ को, ठीक है, छेड़ा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है हमारे पास, अब देखना है अब अगला काम क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे हमने डिनोट करना है, मतलब इस पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा हमारा 4.1, ये सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कितना है 31.8। अब आप लोगों ने दिमाग लगाना है कि भाई अब हमने क्या करना है कि भाई सबसे छोटा पॉइंट है 4.1 और सबसे बड़ा हमारे पास 31.8। अब आपने क्या करना, दिमाग लगाना, अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो अब 2 के इंटरवल्स में भी आप नंबर्स को डिनोट कर सकते हो। 2 पे करोगे तो कितना होगा, 16 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपके पास, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारे पास, कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 3 पे भी कर सकते हो, चाहो तो 4 पे भी कर सकते हो। देखना है कि किससे ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब इसमें 4 के टेबल वाले नंबर मुझे दिख रहे हैं ज़्यादा, है ना, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं 4 का इंटरवल से पकड़ लूँ, ठीक है। तो इट मीन्स पहला बॉक्स क्या होगा 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, ठीक है जी। अगला ज़रूरी नहीं 4, आप 2 पे भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। अगला क्या होगा, 4 पकड़ा तो अगला क्या होगा 8, उसके बाद अगला क्या होगा 12, अगला क्या होगा सॉरी भूल गया मैं टेबल। अगला क्या होगा बच्चों हमारे पास 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, आई थिंक 32 ही था ना। तो बस एक एक्स्ट्रा लेके हमने क्या कर देना, स्टॉप कर लेना। छोटा बना रहा हूँ मैं ग्राफ, दिख रहा है सब, विजिबल है ना, ठीक है जी। ये तो बड़ा भी कर सकते थे हम इसको, अगले वाले को थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 6 ही है ना, मैं ध्यान नहीं दिया उस टाइम। चलिए जी, अब ध्यान से देखना सबने। अच्छा, अब इसके लिए अब एक चीज़ लिखनी होती है आप लोगों को, स्केल यूज्ड। आपने ये बताना है कि भाई आपने स्केल कौन सी यूज़ की है, मतलब अब इसको ड्रॉ तो करेंगे, अगर होल नंबर एक्यूरेट पॉइंट होगा 4, 8, 12 फिर तो आप कर लोगे। जैसे 4.1 होगा तो वो कहाँ पे होगा, 4.5 होगा तो कहाँ पे होगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक छोटी सी लाइन किसके बराबर है, ठीक है। अब उसको कैसे करोगे, तो उसका तरीका यही है कि हमने बॉक्स पकड़े, कितने पकड़े 10 डिवीजन वाले पकड़े, आप 20 भी पकड़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है कैसे करना। अगर 20 का पकड़ोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20 डिवीजन। मैंने 10 का पकड़ा तो मैं क्या लिखूंगा 10 डिवीजन, तो मैं लिखूंगा 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन किसके बराबर थे, 0 के बाद कहाँ पहुँचाना, सीधा 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 यूनिट। 10 डिवीजन किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर। तो एक लाइन किसके बराबर होगी आपकी 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4 यूनिट। आई बात समझ में कि नहीं आई, यहाँ तक पता लगा सबको, बस अब तो क्वेश्चन खत्म है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना है 31.8, 31.8। अब ध्यान दिमाग लगाओ, 31.8 कहाँ होगा, 32 के ऊपर होगा कि नीचे होगा, 32 और 28 के बीच में होगा, कहाँ जैसे होगा क्या पता, ठीक है।
अब अगर ग्राफ नहीं होते तो हम तुक्का मार देते, मैं बोलता कि यार ये इधर जैसा था बीच में, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या, अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, अब मुझे पता है कि ये क्या होगा, 28 से तो बड़ा ही है, 28 से ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा ध्यान देना। अब एक लाइन किसके बराबर है मेरे पास, 0.4 के बराबर है। ये पॉइंट ये समझना आपने, बाकी तो कर लेंगे आप सभी, ठीक है। तो मैंने बोला एक लाइन किसके बराबर है, 0.4 के बराबर। अब मुझे कितनी लाइन ऊपर जाना है पहले वो पता होना चाहिए। तो देखो 28 में से क्या माइनस करना, 31.8 से मैं 28 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3.8 आया ना। इसका मतलब 28 से मुझे कितने पॉइंट ऊपर जाना है, 3.8। अब अगर एक लाइन 0.4 देता है तो कितनी लाइन 0.8 देगी, टेबल बोलो। 9 4 36। अगर मैं 9 पॉइंट ऊपर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा वो, 3.6। तो इसका मतलब ये जो 31.8 है वो कहाँ होगा, 9 और 10 के बीच में जैसा। मतलब ये सोचो आप 32 के साथ लगता ही होगा। ये आई बात समझ में, पता लगा ना कितना बोला, 9 लाइन ऊपर जाने के बाद भी ये 3.6 ही दे रहा है। तो क्या होगा, 10वीं लाइन पे तो हो नहीं सकता, 10वीं पे होगा तो 32 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 9वीं और 10वीं लाइन के बिल्कुल बीच में होगा। तो कहाँ होगा बच्चों, ध्यान से देखना आप सबने। ये रुकना, ये थोड़ा सा ये हो गया मुझसे, का बिल्कुल ऊपर था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो जी देखो अब क्या करना बच्चों, हमने ध्यान से सुन देखना सबने। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला, 9वीं और 10वीं लाइन। 9वीं लाइन यहाँ देखो, ये यहाँ तक तो क्या हुआ, ये 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा है। 9वीं लाइन हुई ये वाली, इसे ऊपर लगाना, 9th और 10th के बीच में। जैसे देखो ये 9th लाइन होगी, ये होगी 10th, आपने क्या करना है बीच में। समझ में आया, तो लगाओ, करो आप अपने वो 9th और 10th के बीच में। तो लगभग ऐसा जैसा कुछ होगा मेरा। इस तरीके से बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आ ही जाएगा। आएगा क्या, आ ही रहा है ऐसा जैसा, समझ में आया। अगला देखते, एनसी कितना है, अब पता लग गया ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। 25.4 25.4 का होगा 24 से ऊपर 28 से नीचे। 24 से कितना ऊपर होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप सब ने। कितना था जी, 25.4 माइनस 24, कितने पॉइंट ऊपर जाना मैंने, 1.4। अब 4 का टेबल बोलो 14 तक, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 3 लाइन ऊपर जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1.2। तो इसका मतलब जो हमारे पास 1.4 है वो क्या होगा, जैसे तीसरी लाइन ये हुई, ध्यान से देखना, तीसरी लाइन ये हुई, चौथी लाइन ये, तो ये क्या होगा, तीसरी और चौथी के बिल्कुल बीच में। सो कीजिए स्टार्ट, चौथी और तीसरी। तो इसमें बोला क्या, इसने बोला 24 से ऊपर तीसरी लाइन, 24 के ऊपर तीसरी लाइन कौन सी हुई, देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसी ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सबको, इस तरीके से क्लियर है। ये लगा पता, 24 देखो ना, अब यहाँ पे तो गिनना मुश्किल है ना मेरे पास। आपने क्या करना, 24 के बाद 3 लाइनें गिननी, ठीक है, छोटी छोटी 3 डिविजन को काउंट करना, उसके बाद तीसरी और चौथी के बीच में लाइन लगानी है बस, ठीक है, क्लियर है। ओके देन अगला हमारा 12.4 मीन्स 12 कहाँ है, 12 से कितने लाइन ऊपर,
सिर्फ एक लाइन। आई बात समझ में? तो देखो, तो 12 से एक लाइन ऊपर मीन्स यहाँ पे पेपर में आता है, इसको ध्यान देना सभी। ठीक है, तो अगला क्या था हमारे पास? 12 के बाद कितना बच्चों? 4.3। अब 4.3 भी कैसा होगा? अगर 4.4 होता तो वो क्या होता? 4 कहाँ गया? 4 से एक लाइन ऊपर होता ना। ये 4.3 है, लगभग ये क्या होगा? 4.4 के बाद एक लाइन ऊपर ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको 4.4 ही मान के चलना है इसको। तो आप लोग क्या करोगे? 4 के बाद एक लाइन ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज 4.1। ये भी क्या होगा? लगभग बिल्कुल वैसा ही होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल 4 के ऊपर रहेगा आपके। तो आपकी पेंसिल शार्प होगी ना, तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से। लास्ट वन इज 22.2। 22.2 कहाँ होगा? 16 से ऊपर और 20 से नीचे। 16 से कितने और लाइन ऊपर जाना, कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 22 में से क्या माइनस कर दूंगा? 16, कितना आया? 6। यही हुआ ना? 16 से 6 नहीं, यही हुआ कि 20 से ऊपर होगा। 20 से, सॉरी क्या था? 22 था ना? 20 से, ओके ओके। कितना आया? 0.2 मतलब 20। 4 मतलब अगर पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? देखो, मैंने बोला 22.0 है ना, इसको 22 ही मान के चलते हैं। 22 20 से कितना ऊपर है? 2 पॉइंट ऊपर है। अब 2 पॉइंट मुझे कैसे मिलेंगे? अब मतलब इसको 20 मान के चलो। 4 का टेबल 20 तक, 4 5 जा 20। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 से कितने लाइन ऊपर जानी मैंने? 5। अगर 5 लाइन ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 2.0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है बच्चों? 20 से हमने कितनी लाइन ऊपर जाना? आपने 5। 20 से 5 लाइन ऊपर, इस तरीके से। That is your answer। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो। पहला कितना था? 31.8, 25.4, 12.4, ये क्या था? 4.3, 4.1 एंड 22.0। और अगर आप थोड़ा सा करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो? इसको इस तरीके से डेकोरेटिव भी बना सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। आया समझ में सबको कि नहीं आया? तो बस इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो ख्याल रखना इस चीज़ का।